तो जो इस घर का है, जो यहाँ जन्मा, जो यहाँ पला, जो यहाँ पढ़े लिखे, कॉलेज जीवन तक पढ़े लिखे, तो उनको छठ में आने की इच्छा हुई कि माता को जाके, छठी मैया को जाके प्रणाम करें। और शारदा सिन्हा का भी कल मतलब उनका कहा जाए अंतिम संस्कार हुआ था, तो उनके घर पर जाकर के मिले भी। पहली बात तो कि हम सनातन हैं और हम हिंदू हैं, तो अगर हम कहीं जा रहे हैं पूजा पाठ या हम यात्रा पर, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भरोसा रखना चाहिए लोगों को। और हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है, पूरा विश्व का कल्याण हो, तो फिर इसमें अशांति की बात कहाँ निकल गया है। हमारे सारथी साक्षात भगवान कृष्ण हैं, जो इस रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत। तो ये जो अधर्मी लोग हैं, इनका नाश होगा और धर्म का विजय होगा, इसमें कहीं दो। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता अश्विनी चौबे हमारे साथ हैं। सर, जेपी नड्डा कल बिहार के दौरे पर थे, कई जगहों कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जेपी नड्डा सिर्फ प्रणाम कर बिहार से नहीं चले जाएं। हमें उम्मीद था कि छठ से पूर्व विशेष राज का दर्जा दे देते। मुझे लग रहा है विशेष नहीं, अशेष राज, और जो दर्जा देना चाहिए हम लोग दे चुके हैं। उनको चिंता नहीं करना है, उनको राजपाट से क्या मतलब है। उनको तो परिवार चलाना है और परिवार में भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना है, तो उनको राजपाट से क्या मतलब। लूटने की बात केवल उनकी टेंडेंसी रही है। लूटपाट बचाओ और जनता में गुमराह फैलाओ, ये नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार पूरी तरह से बिहार के प्रति समर्पित है, और बिहार को जो जो चाहिए हो बिहार को मिलता रहा है, मिलेगा। हमारे शासन में मिला है और हमारे शासन में ही सब कुछ भविष्य में भी मिलता रहेगा। और जहाँ तक सारी विकास की योजनाएं, हजारों करोड़ रुपए की भारत सरकार द्वारा दी गई योजनाएं, अभी ज़मीन पर उसको उतारने की आवश्यकता है, ज़मीन पर उतर रहा है। छठ से पूर्व ये विधानसभा चुनाव से ये अंतिम छठ है, उसके बाद चुनाव के बाद छठ आएंगे। क्या इसके सियासी मायने निकाले जाए? बस ये पर्व को लेकर हम जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम, कोई सियासी मायने नहीं। जगत प्रकाश नड्डा जी ने बाल बचपन यहाँ बिताया था, यहाँ जन्म हुआ, यहाँ छठ घाट पर वो अर्घ्य देने जाते थे, और इसलिए उनका मनोवत रहा भीतर से कि मैं जा कर के छठी मैया को प्रणाम करूं। तो जो इस घर का है, जो यहाँ जन्मा, जो यहाँ पला, जो यहाँ पढ़े लिखे, कॉलेज जीवन तक पढ़े लिखे, तो उनको छठ में आने की इच्छा हुई कि माता को जाके, छठी मैया को जाके प्रणाम करें। और शारदा सिन्हा का भी कल मतलब उनका कहा जाए अंतिम संस्कार हुआ था, तो उनके घर पर जाकर के मिले भी। आपसे मुलाकात हुई जेपी नड्डा जी का? नहीं, मैं दूसरे कार्यक्रम में बाहर गया था, इसलिए मुझसे नहीं भेंट। एक सवाल है सर कि पहले जैसे आप राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते थे, अब उतना सक्रिय आप राजनीति में है नहीं अभी। क्या मुझे लगता है कि मैं राजनीति, राष्ट्रनीति और सनातन की पुनर्स्थापना का जो संकल्प कहा जाए आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने घूम घूम के लिया था, उस काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। काम को आगे एक आपके सहयोगी, सनातन संस्कृति के विकास में मेरा जीवन, अंतिम शेष जीवन मेरा उसमें लगा हुआ है, लगा रहेगा। और मैंने उसकी शुरुआत भी की है 2022 में। सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर बक्सर में आपने देखा कि लाखों लोग उसमें आए थे। और इसलिए हमारे सारे कार्यक्रम, राजनीतिक गतिविधियाँ, हमारी सक्रियता लगातार है, और मैं पूरी तरह से चुनावी राजनीति से लेकर के विभिन्न चुनावों में जाना आना, और मेरी सक्रियता लगातार बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। और मैंने कहा ना कि मैं लगातार देश के कोने कोने में जा रहा हूँ, बिहार में जा रहा हूँ, तो जहाँ हमको आवश्यकता महसूस होता है, जहाँ लोग बुलाते हैं, वहाँ जाएंगे। पिछले दिनों आपके बेहद करीबी हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले थे। लालू यादव और तेजस्वी यादव उनके यात्रा पर टिप्पणी कर रहे हैं कि बीजेपी फसाद लाना बिहार में चाहती है, ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर बांटने वाला सियासत कर रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं करते। ये तो अपनी प्रवृत्ति होती है। पहली बात तो कि हम सनातन हैं और हम हिंदू हैं,
तो अगर हम कहीं जा रहे हैं पूजा पाठ या हम यात्रा पर, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये व्यक्तिगत उनकी हो सकती है, श्रद्धा है उनकी, किसी की भी, तो उसकी श्रद्धा और व्यक्तिगत जो इच्छा है उस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो कह रहे हैं कि कोई भी जो हमारी सनातन संस्कृति है वो किसी को छेड़ता नहीं। सनातन संस्कृति सबको लेके साथ चलने वाली है। सनातन संस्कृति सबका विकास चाहती है। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भरोसा रखना चाहिए लोगों को। और हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है, पूरा विश्व का कल्याण हो, तो फिर इसमें अशांति की बात कहाँ आती है। 4 सीटों पर बिहार में सर उपचुनाव हो रहे हैं, आप प्रचार करने क्या जाएंगे और क्या आश्वस्त हैं कि एनडीए के उन 4 सीटों पर जीत हो रही है? निश्चित रूप से एनडीए इस उपचुनाव में बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और जहाँ भी हमारे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, पूरी तरह से एनडीए की जीत सुनिश्चित होगी। और मुझे लगता है कि अभी मैं चुनावी दौरा पर निकल रहा हूँ। आज दोनों जगह पर हमारा पीरो सहार के तरफ और रामगढ़ में प्रवेश करूँगा। आज और कल लगातार दौरे हैं और फिर परसों भागलपुर होते हुए झारखंड भी जाना है। तो मुझे लग रहा है कि हम चुनाव में सबसे आगे हैं और पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव पूरे बिहार के अंदर भी और देश के अंदर भी, और हमारे उनके मार्गदर्शन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोग और उनके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हम उपचुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव हम जीतेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। 4 सीटें, हमारा रथ का 4 पहिया निकल गया है। हमारे सारथी साक्षात भगवान कृष्ण हैं।